वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा सेमी कंडक्टर डिवाइसेस। चैप्टर नंबर 16 है महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस का। ठीक है, उसमें सबसे पहले हम टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं पीएन जंक्शन डायोड। देखो बच्चों, होता क्या है पीएन जंक्शन डायोड, नाम से समझ में आता है। ठीक है, नाम में क्या लिखा हुआ है पीएन जंक्शन डायोड। कहीं ना कहीं जो पी जो है और जो एन है, P दिखाता है पॉजिटिव और N दिखाता है निगेटिव। और जहां पर पॉजिटिव टाइप का सेमीकंडक्टर और N टाइप के सेमीकंडक्टर जब ये दोनों फ्यूज होते हैं, जहां पर दोनों मिलते हैं ना, ऐसे डायोड को हम पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। ठीक है, देखो साइड में जो आपको यहाँ पर डायग्राम जो दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है आपको, है ना। तो ये जो सर्किट डायग्राम है, ये सर्किट डायग्राम दिखाता है आपका डायोड। ठीक है, डायोड को आप कैसे बनाते हो, बेसिकली देखो ये आपको ऐसा कुछ ट्रिंगल टाइप का बनाना पड़ेगा। यहाँ पर एक टर्मिनल देना पड़ेगा और ये आ गया आपका पॉजिटिव टर्मिनल और ये आ गया आपका निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, इस पॉजिटिव टर्मिनल को हम बोलेंगे एनोड। क्या बोलेंगे? एनोड। ठीक है ना, क्योंकि एनोड रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और ये जो निगेटिव साइन जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये निगेटिव साइन दिखाता है कैथोड। क्या दिखाता है? कैथोड। ठीक है, तो बेसिकली इसके दो टर्मिनल है, एक है पॉजिटिव टर्मिनल, एक है निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर है पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल, मतलब पॉजिटिव सेमीकंडक्टर और निगेटिव सेमीकंडक्टर जब फ्यूज होते हैं ना, तो बनने वाले डायोड को हम बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। देखो क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन में लिखा हुआ है PN junction diode, a device formed by the fusion N type and P type semiconductor together is known as PN junction diode। मतलब पीएन जंक्शन डायोड ये एक ऐसा डिवाइस होता है जहां पर एन टाइप का सेमीकंडक्टर और पी टाइप का सेमीकंडक्टर दोनों फ्यूज होते आपस में जुड़ते हैं, तब जाके डायोड बनता है। और इस डायोड का हम बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। आई होप ये सब चीजें आपको समझ में आ रही है कि पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, जहां पर पी टाइप का सेमीकंडक्टर और एन टाइप का सेमीकंडक्टर दोनों फ्यूज होते हैं, दोनों जुड़ते हैं, तो जो डायोड बनता है उस डायोड को हम बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा रेक्टिफिकेशन। क्या है? रेक्टिफिकेशन। देखते हैं रेक्टिफिकेशन क्या होता है। बोल रहा है द कन्वर्जन ऑफ AC वोल्टेज इनटू अ DC वोल्टेज कॉल्ड एज रेक्टिफिकेशन। देखो बच्चों, होता क्या है, रेक्टिफिकेशन एक प्रोसेस होती है। क्या होती है? एक प्रोसेस होती है जहां पर AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में कन्वर्ट करना है। मतलब AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। तो उस कन्वर्ट करने वाली प्रोसेस को हम क्या कहते हैं यहाँ पर? रेक्टिफिकेशन। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हम AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में कन्वर्ट करते क्यों है। देखो, आपने नाम सुने होंगे इन्वर्टर, बरोबर। ये जो इन्वर्टर है ना, वो क्या काम करता है, हम उसको पहले चार्जिंग करते हैं, ठीक है ना। और जब हमारे यहाँ लाइट चली जाती है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पर, हम घर का जो AC इनपुट वोल्टेज सप्लाई जो आता है, देखो घर में जो AC वोल्टेज सप्लाई होता है वो होता है 230 या 220 वोल्टेज, ये जनरल होता है, बराबर। तो ये AC वोल्टेज को हम वहाँ पर स्टोर करते हैं और वो AC वोल्टेज को स्टोर करने के बाद में वो DC में कन्वर्ट होता है और बाद में उस DC का हम घर में क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, तो वही बोल रहा है कि रेक्टिफिकेशन एक प्रोसेस होती है जहां पर आप AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में क्या करते हो? कन्वर्ट करते हो। तो यही कन्वर्ट करने वाली जो प्रोसेस होती है ना, उससे अपन कहते हैं रेक्टिफिकेशन। क्या कहते हैं? रेक्टिफिकेशन। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जब ये एक प्रोसेस होती है तो उस प्रोसेस को करवाने के लिए कोई तो डिवाइस चाहिए। ठीक है, वो डिवाइस का नाम है रेक्टिफायर। क्या है? तो रेक्टिफायर। तो सबसे पहले हम रेक्टिफायर को डिस्कस करते हैं। देखो क्या होता है, यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ है आपका रेक्टिफायर, दिख रहा है? क्या लिखा हुआ है? एन इलेक्ट्रिकल सर्किट विच रेक्टिफाई द AC वोल्टेज। क्या बोल रहा है? देखो रेक्टिफायर क्या है भाई? रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट होती है। क्या होती है? एक इलेक्ट्रिकल सर्किट होती है जो AC वोल्टेज को क्या करता है? और रेक्टिफाई करता है। मतलब AC वोल्टेज को DC में कन्वर्ट, मतलब जो कन्वर्ट तो कर रहा है, मतलब वो प्रोसेस तो हो रही है, बस कन्वर्ट करने वाले कोई तो डिवाइस चाहिए ना, उस डिवाइस को अपन बोलते हैं रेक्टिफायर। और बेसिकली रेक्टिफायर तो होते 3 टाइप के हैं, पर आपके सिलेबस से 2 टाइप के हैं। मैं 3 टाइप के नाम बता देता हूँ।
पहला है हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा है फुल वेव रेक्टिफायर और तीसरा होता है ब्रिज वेव रेक्टिफायर। ठीक है, लेकिन ब्रिज वेव रेक्टिफायर हमारे सिलेबस में है नहीं तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे उस पर। ठीक है, लेकिन हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर ये दोनों को हमको डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो बात कर रहे थे हम रेक्टिफायर। तो भाई रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है जहां पर एसी वोल्टेज को ये पूरी तरह से क्या करता है, रेक्टिफाई करता है, मतलब एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर लेता है ये। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिकल सर्किट को अपन क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन। देन उसके बाद में है रिपल। क्या है, रिपल। तो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है आपको रिपल। चलो रिपल देख लेते पहले कि रिपल क्या होता है। बोल रहा है द आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर, द आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर कंटेन सम एसी कंपोनेंट, सम AC component. This AC component in the DC output of the rectifier is called as ripple. ठीक है, समझ में तो आ नहीं रहा होगा, डिस्कस करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, मान लो कि ये हमारे पास कोई रेक्टिफायर सर्किट है। ठीक है, ये कोई रेक्टिफायर क्या है, हमारे पास सर्किट है। ठीक है, अब रेक्टिफायर सर्किट का काम क्या होता है बताइए। ये क्या करता है कि जो हमारा जो AC जो इनपुट होता है, ठीक है ना, तो एसी को जनरली किस में कन्वर्ट करता है, डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना, तो जब ये एसी आप इनपुट यहाँ पर दे रहे हो, मतलब एसी सिग्नल आप दे रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको यहाँ पर डीसी मिलना चाहिए पूरा तरह से, पर डीसी पूरी तरह से मिलता नहीं है और यहाँ पर कुछ नॉइस आ जाता है, मतलब कुछ रिपल आ जाता है यहाँ पर। बात समझ में आ रही है, इसी रिपल को अपन बोलते हैं यहाँ पर रिपल। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जैसे मान लो कि ये हमारा कोई रेक्टिफायर सर्किट है, बरोबर। इस रेक्टिफायर सर्किट में का काम क्या होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। पर होता क्या कि जो एसी जो है ये पूरी तरह से डीसी में कन्वर्ट नहीं हो जाता और कुछ एसी के जो कंपोनेंट है, कुछ एसी के जो कंपोनेंट है इस रेक्टिफायर सर्किट के आउटपुट में, इस रेक्टिफायर, देखो ये रेक्टिफायर सर्किट का इनपुट साइड है और ये रेक्टिफायर का आउटपुट साइड है। तो जब एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है तो पूरी तरह से जब 100% अगर आप एसी का सिग्नल जो है ये 100% डीसी में कन्वर्ट हो जाना चाहिए था, पर ऐसा हो रहा है क्या, यहाँ पर नहीं हो रहा है। यहाँ पर एसी का कुछ कंपोनेंट, मान लो कि 10% या 5% कुछ ना कुछ को कंपोनेंट आपको डीसी में मिल रहा है। तो जो आपको एसी का जो कंपोनेंट जो आपको मिल रहा है, ठीक है, तो ये तो सरासर क्या हो गया, ये हो गया कुछ ड्रॉबैक हो गया यहाँ पर कि पूरा तरह से जब 100% एसी जाना, जब एसी कन्वर्ट हो रहा है तो डीसी में 100% कन्वर्ट होना चाहिए था, पर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। यहाँ पर कुछ ना कुछ एसी का कुछ ना कुछ कंपोनेंट मिल रहा है, एसी का कुछ पार्ट मिल रहा है और उस एसी के पार्ट को अपन बोलते हैं रिपल। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, रिपल बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है द आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर सर्किट। ठीक है, ये है हमारा रेक्टिफायर, ये है हमारा इनपुट और ये है हमारा आउटपुट, बरोबर। तो ये क्या कर रहा है कि जब एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है पर एसी के कुछ कंपोनेंट डीसी में आ जाते हैं। ठीक है, देखो द आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर कंटेन सम एसी कंपोनेंट, कुछ एसी के कंपोनेंट, कुछ एसी के कंपोनेंट यहाँ पर पाए जा रहे हैं, डीसी के आउटपुट में मिल रहा है, मतलब रेक्टिफायर के आउटपुट में कुछ ना कुछ कंपोनेंट आपको मिल रहा है। तो जो एसी के जो कंपोनेंट पाए जा रहे हैं डीसी आउटपुट रेक्टिफायर के, उसे अपन बोलते हैं रेक्टिफायर। और ये रेक्टिफायर जो होता है ये दो टाइप की सर्किट होती है तो तीन है, लेकिन आपके सिलेबस में तीन नहीं है, सिर्फ दो है। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, एक है फुल वेव रेक्टिफायर। बात समझ में आ गई, ओके। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर का टॉपिक पढ़ रहा है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर बोल रहा है डिस्क्राइब द वेव फॉर्म ऑब्टेन इन अ रेक्टिफायर यूजिंग अ ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, हमें क्या करना है, रेक्टिफायर का एक ब्लॉक डायग्राम आता है, तो रेक्टिफायर के ब्लॉक डायग्राम को हम वेव फॉर्म के थ्रू समझेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इस टॉपिक में डायग्राम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डायग्राम को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए आपके स्क्रीन के सामने दिखा रहा है ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है। देखो इसमें ब्लॉक डायग्राम में लगा क्या क्या है वो देखो। सबसे पहले हमने क्या किए कि ये जो स्टार्टिंग का जो है इनपुट साइड, आप देख रहे हो ये इनपुट साइड है और ये जो है ये है आपका आउटपुट साइड, बरोबर। तो इनपुट साइड में आप यहाँ पर देखोगे तो हमने क्या लगा के रखे, एसी मेन सप्लाई, वो भी जनरली वोल्टेज कितना रहता है 230 वोल्टेज, जो ये हाउस होल्ड
रहता है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी जो दे रहे हो आप यहाँ पर कितने दे रहे हो, 50 हर्ट्ज दे रहे हो, ठीक है। और इसके इनपुट साइड में हमने क्या लगा के रखे है, ट्रांसफार्मर, क्या लगा के रखे, ट्रांसफार्मर। और ये जो आपको ये जो वेवफॉर्म दिख रही है ये है एसी इनपुट, क्या है ये, एसी इनपुट, मतलब एसी सिग्नल है यहाँ पर, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगाए, ठीक है, इस ट्रांसफार्मर के आउटपुट साइड में आपने क्या लगा के रखे हो, रेक्टिफायर। अब यहाँ पर हमने डायोड रेक्टिफायर क्यों लगा के रखे, कि हमें एसी इनपुट को डीसी में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो एसी इनपुट को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, रेक्टिफायर की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन होता क्या है कि रेक्टिफायर तो एक डिवाइस है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, लेकिन आप ये मत भूलो कि जब आप 100% एसी सप्लाई देते हो तो आपको आउटपुट में 100% डीसी सप्लाई नहीं मिल रहा था। वहाँ पर एसी का कुछ पार्ट, कुछ कंपोनेंट जो आपको मिल रहा था, जहाँ पर हम उसको रिपल बोल रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, रिपल, बरोबर, कुछ नॉइस मिल रहा है। तो उस रिपल को आपको हटाना है। तो उस रिपल को हटाने के लिए आप क्या लगा रहे हो, यहाँ पर फिल्टर सर्किट लगा रहे हो। क्या लगा रहे हो, फिल्टर सर्किट। ये फिल्टर सर्किट क्या करेगा कि जो रेक्टिफायर के डीसी में है ना, ये रेक्टिफायर का जो आउटपुट साइड है, तो उस आउटपुट साइड में जो आपको कुछ जो रिपल मिल रहा था ना, उस रिपल को क्या कर रहा है, यहाँ पर फिल्टर आउट कर रहा है, ठीक है। और इस फिल्टर के आउटपुट साइड में हमने क्या लगा के रखे, वोल्टेज रेगुलेटर, जो वोल्टेज को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, नियंत्रित करेगा। और फिर हमको फाइनली जो है आउटपुट में डीसी आउटपुट जो है वो मिल जाएगा। देख रहे हो आप ये जो वेवफॉर्म जो देख रहे हो, चलो इसको अपन यहाँ पर डिटेल में स्टडी करते हैं पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। चलिए सबसे पहले पॉइंट तो हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, वर्किंग ऑफ अ सिंपल रेक्टिफायर सर्किट इज शो इन द फिगर। ये जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है ये सिंपल रेक्टिफायर सर्किट है, मतलब एक ब्लॉक डायग्राम है। किसका, ब्लॉक डायग्राम, सिंपल रेक्टिफायर सर्किट विथ रेस्पेक्टिव आउटपुट वेवफॉर्म, डिस्क्राइब द वेवफॉर्म, जो कि वेवफॉर्म को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। चलिए एक एक पॉइंट अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट में तो आपको दिखाई दे रहा है कि सिंपल रेक्टिफायर सर्किट का क्या है, ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। सेकेंड पॉइंट पे जंप करते हैं। सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है, द एसी मेन सप्लाई इज कनेक्टेड to the primary of the transformer and its secondary is connected to a rectifier circuit। देखो ये जो आपको जो दिखाई दे रहा है ये है हमारा ट्रांसफार्मर। क्या दिखा है, ट्रांसफार्मर। और इस ट्रांसफार्मर का ये है इनपुट साइड, बरोबर। और ये ट्रांसफार्मर का कौन सा साइड है, आउटपुट साइड है, बरोबर। तो इस इनपुट साइड में हमने क्या लगा के रखे, एसी मेन सप्लाई लगा के रखे। क्या लगा के रखे, ट्रांसफार्मर के इनपुट साइड में हमने एसी मेन सप्लाई। देखो एसी मेन सप्लाई इज कनेक्टेड टू द प्राइमरी ऑफ ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में, देखो ट्रांसफार्मर के दो साइड है, एक होती है इनपुट साइड और एक होती है आउटपुट साइड। और इनपुट साइड को अपन बोलते हैं प्राइमरी साइड और जो आउटपुट साइड को अपन बोलते हैं सेकेंडरी साइड। तो हमने इनपुट साइड में, मतलब प्राइमरी ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में हमने क्या लगा के रखे, एसी मेन सप्लाई लगा के रखे। और एसी मेन सप्लाई हमने कितना देके रखे, 230 वोल्टेज हमने यहाँ पर सप्लाई देके रखे, ठीक है। और इस ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट साइड है, तो इस ट्रांसफार्मर के आउटपुट साइड में हमने क्या लगा के रखे, रेक्टिफायर सर्किट। देखो ये है आपका रेक्टिफायर सर्किट, कहाँ पे लगा के रखे, देखो ये जो आपको जो यहाँ पर डायग्राम में जो दिखाई दे रहा है, तो ये है हमारा ट्रांसफार्मर। क्या है, ये हमारा ट्रांसफार्मर। सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। देखो ये है हमारा ट्रांसफार्मर, बरोबर। और इस ट्रांसफार्मर का ये है आपका इनपुट साइड, कौन सा, इनपुट साइड। और ये ट्रांसफार्मर का कौन सा साइड है, आउटपुट साइड। तो इनपुट साइड में हमने एसी मेन सप्लाई लगा के रखे और इस ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट साइड में हमने क्या लगा के रखे, रेक्टिफायर लगा के रखे। ऐसा ही तो बोल रहा है। देखो द एसी मेन सप्लाई इज कनेक्टेड टू द प्राइमरी ऑफ ट्रांसफार्मर और सेकेंडरी इज कनेक्टेड टू द रेक्टिफायर सर्किट। तो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में हमने क्या लगा के रखे, रेक्टिफायर सर्किट लगा के रखे। आई होप ये आपको समझ में आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा क्या बोल रहा है, द एसी वोल्टेज इज कन्वर्टेड इनटू pulsating DC voltage by a diode rectifier and
AC वोल्टेज सोर्स साइनोसॉइडल वेव। क्या बोल रहा है, देखो AC वोल्टेज को कन्वर्ट करता है किस में, DC वोल्टेज में, पर पूरी तरह से AC वोल्टेज DC वोल्टेज में कन्वर्ट हो नहीं पा रहा है। तो कैसे हो पा रहा है फिर, आधा अधूरा। उस आधे अधूरे को अपन बोलते हैं पल्सेटिंग। देखो यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है ना पल्सेटिंग, जब आप AC सप्लाई जब दे रहे हो ना, तो AC सप्लाई जब दे रहे हो आप, तो 100% AC सप्लाई जब आप दे रहे हो तो आउटपुट में आपको क्या मिलना चाहिए, प्योर DC सप्लाई मिलना चाहिए। पर प्योर DC सप्लाई मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, आपको पल्सेटिंग DC मिल रहा है। क्या मिल रहा है, पल्सेटिंग DC। देखो आप यहाँ पर जो पॉइंट ए में जो देख रहे हो, इस पॉइंट ए में आपको देखो साइनसॉइडल वेव दिख रही है साइनसॉइडल वेव। और जब आपने रेक्टिफायर के आउटपुट साइड में देख रहे हो तो आपको डीसी में कन्वर्ट होता मिल तो रहा है, पर ये जो डीसी जो मिल रहा है ये पूरी तरह से प्योर फॉर्म में नहीं मिल रहा है। ये कैसा मिल रहा है, ये मिल रहा है पल्सेटिंग। और पल्सेटिंग का मतलब होता है आधा अधूरा। क्या होता है, आधा अधूरा, मतलब प्योर फॉर्म में नहीं मिल रहा है आपको, आधा अधूरा फॉर्म में मिल रहा है। डायोड का जो रेक्टिफायर जो है, तो रेक्टिफायर के आउटपुट साइड में आपको प्योर डीसी मिलना चाहिए था, पर प्योर डीसी आपको नहीं मिल रहा है। वो आपको कैसा मिल रहा है, आपको मिल रहा है पल्सेटिंग। क्या मिल रहा है, पल्सेटिंग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर बोल रहा है द आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर contains some AC component is called as ripple. It is shown in the output of the rectifier as a waveform. देखो क्या बोल रहा है कि जब आपने ट्रांसफार्मर के आउटपुट साइड में अपना रेक्टिफायर लगा के रखे, बरोबर, तो ये क्या कर रहा है कि ये AC को DC में कन्वर्ट तो कर रहा है, बिल्कुल नो डाउट कि AC को DC में कन्वर्ट कर रहा है, पर पूरी तरह से कर नहीं पा रहा है। तो पूरी तरह से नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो पल्सेटिंग DC में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर AC के कुछ कंपोनेंट जो है वो DC में आ जाते हैं, बरोबर। और वो जो DC का जो कुछ कंपोनेंट, मतलब उस जो AC का जो कुछ पार्ट आ जाता है, मतलब AC के का जो कुछ कंपोनेंट आता है ना, उससे अपन क्या बोल रहे हैं, रिपल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, रिपल। तो देखो आपको यहाँ पर रिपल, आपको देखो ये ऐसा ऐसा मिल रहा है रिपल। ये देखो पूरी तरह से 100% जो है DC में कन्वर्ट नहीं हुआ है, कुछ रिपल फॉर्म में मिल रहा है आपको, है ना। कुछ AC के कंपोनेंट यहाँ पर आ चुके हैं, इसलिए तो हमने क्या लगा के रखे, यहाँ पर फिल्टर लगा के रखे, ठीक है ना। आगे हम इसी को डिस्कस करेंगे अभी यहाँ पर, ठीक है। चलो, ये शो इन द फिगर। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, देखो 5th पॉइंट में बोल रहा है इट इज रिमूव बाय यूजिंग अ फिल्टर सर्किट, है ना। द आउटपुट ऑफ द फिल्टर सर्किट इज ऑलमोस्ट अ प्योर DC। क्या बोल रहा है, ये जो डायोड का, यानी ये जो रेक्टिफायर के जो आउटपुट में आपको जो DC वोल्टेज जो मिला हुआ है, पर वो कैसा मिला हुआ है, पल्सेटिंग, ठीक है ना। तो ये पल्सेटिंग DC को क्या करना है, अपने को प्योर फॉर्म में लाना है। तो भाई अब यहाँ पर आपको तो रिपल मिल रहा है, तो इस रिपल को क्या करना है, आपको हटाना है, रिपल को आपको रिमूव करना है। तो रिपल को रिमूव करने के लिए, मतलब उस नॉइस को, उस रिपल को, जो वहाँ पर ड्रॉबैक आ गए हैं, कुछ AC का कंपोनेंट जो आ गया जिसे अपन रिपल बोल रहे हैं, उस रिपल को पूरी तरह से क्या करना है, हटाना है। उस रिपल को हटाने के लिए, रिपल को रिमूव करने के लिए हमने रेक्टिफायर के आउटपुट साइड में क्या लगा के रखे, फिल्टर लगा के रखे। क्यों फिल्टर लगा के रखे, ताकि अपन उस रिपल को हटा सके और हमको DC आउटपुट जो है वो प्योर फॉर्म में मिल सके। इसलिए हमने रेक्टिफायर के आउटपुट साइड में हमने फिल्टर को लगा के रखे, ताकि हमको प्योर DC मिल सके, ठीक है। वही 5th पॉइंट में बोल रहा है इट इज रिमूव बाय यूजिंग अ फिल्टर सर्किट। हम रिपल को रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिल्टर सर्किट। इसलिए हमने रेक्टिफायर के आउटपुट साइड में हमने क्या लगा के रखे, हमने फिल्टर को लगा के रखे। द आउटपुट ऑफ द फिल्टर सर्किट इज ऑलमोस्ट अ प्योर DC। तो हमको क्या मिल रहा है कि जो रेक्टिफायर के आउटपुट साइड में हमने फिल्टर को लगाने की वजह से हमको ऑलमोस्ट क्या मिल रहा है, प्योर DC मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, द वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट इज कनेक्टेड आफ्टर द फिल्टर विच प्रोड्यूस अ वेवफॉर्म एज शो इन द वेव D। बोल रहा है जो फिल्टर के आउटपुट साइड में जो आपको DC मिल रहा है, वो DC कैसा मिल रहा है, प्योर फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने वोल्टेज सर्किट, मतलब वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट जो लगा के रखे, तो यहाँ पर जो हमको वेवफॉर्म, देखो वेवफॉर्म जो आप दिख रहे हो D में, आपको वेवफॉर्म पूरा प्योर फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है। पहले अपन ने जब फिल्टर सर्किट नहीं लगा के रखे थे तो हमें क्या मिल रहा था, यहाँ पर
पल्सेटिंग डीसी मिल रहा था, पर जैसे ही हमने फिल्टर सर्किट लगाया तो हमें ऑलमोस्ट क्या मिला, ऑलमोस्ट डीसी मिल गया, पूरे तरह से नहीं मिला था। फिर हमने वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट लगाए, तो वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट लगाने से हमको प्योर डीसी जो है हमको मिल गया। ठीक है, तो ये था हमारा ब्लॉक डायग्राम। तो आई होप इस टॉपिक को आप अच्छे से कर लोगे, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और ये डायग्राम अलर्ट से अगर आता है तो 2 मार्क के लिए डायग्राम अलर्ट से आता है, और टॉपिक अगर पूछेगा तो 3 मार्क के लिए पूछेगा। ठीक है, तो पूरे लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।